सैंक्शंस, टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन, ये सब कुछ लगा चुका है अमेरिका भारत पर। अब भारत की बारी है। Government of India announcing they are set to suspend shipments to the United States. इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी। भारत ने 2 एक्शंस लिए पिछले 2 हफ्तों में, वो किसी भी अमेरिकन सैंक्शन से बहुत बड़े हैं। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे परमाणु बम भारत ने फेंका। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है। तो आज जेडी वांस को भी उनको पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन्स। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया। वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप। इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद हो। तो फिर तो डॉलर बड़ा परेशान होगा, ट्रम्प बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से तो वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो ये तो होना शुरू हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैंक्शंस, टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन, ये सब कुछ लगा चुका है अमेरिका भारत पर। अब भारत की बारी है। आपको क्या लगता है भारत किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? किस किस पर सैंक्शन लगाएगा जिसके चलते अमेरिका में हड़कंप मच जाएगा? एक्चुअली भारत ने 2 एक्शंस लिए पिछले 2 हफ्तों में, वो किसी भी अमेरिकन सैंक्शन से बहुत बड़े हैं। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे परमाणु बम भारत ने फेंका। पहला था वॉस्ट्रो अकाउंट्स, आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसमें अभी कोई भी एफिलिएट बैंक दुनिया की वो किसी भी भारतीय बैंक से जुड़ सकती है, अपना अकाउंट खुलवा सकती है किसी भारतीय बैंक में विदाउट आरबीआई परमिशन, और वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकती है। वॉस्ट्रो अकाउंट का अर्थ होता है 2 अकाउंट्स होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट होता है जिसमें इट्स योर मनी, नॉस्ट्रो अकाउंट इज माय मनी, ऐसा बोलते हैं, ये लैटिन टर्म्स है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट का अर्थ यह है कि कोई भी बैंक दुनिया की भारतीय कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकती है रुपए में। इसको ऐसा ही बोलते हैं फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। मतलब किसी अमेरिकन कंपनी को भी अगर भारतीय कंपनी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, उसको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रुपए खरीदेगी और रुपए से ट्रेड करेगी। और भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा आसान हो जाता है, वो पे करेंगे रुपए में, डॉलर्स में नहीं पे करेंगे। तो भारतीय कंपनीज को भी डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हड़कंप, भूकंप है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। दूसरा एक्शन भारत ने लिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 25% ऑन ऑल गुड्स, जनरल गुड्स का, वो किक इन हो गया। अभी हम लोग को लग रहा था किक इन नहीं होगा, लेकिन किक इन हो गया। और तो उसमें भारत ने क्या किया, पोस्टल यूनियन ने, भारत की पोस्टल सर्विसेज ने, तो ये $100 से कम की वैल्यू पे नहीं लगता है, बट एनीथिंग अबव $100 की वैल्यू पे करेगा। ये मनी जो है भारतीय फैमिलीज भेजती थी फॉर बाइंग स्मॉल गुड्स, 1 or 2 गुड्स, जैसे कि भारत में किसी ने कुछ खरीदा, अप्लायंस खरीदा अमेरिका से, या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कुछ पैसे भेजे फॉर एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन, एज अ गिफ्ट आल्सो, उस पे अमेरिका लगाएगा 25% टैरिफ। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने बोला वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद देयर ओन स्टॉपेज, मतलब कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उससे अमेरिका को लॉस होता है कम से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है, क्योंकि ये गुड्स और टैक्सेस में नहीं आता कहीं पर, ये है पर्सनल ट्रांसफर ऑफ द मनी। सॉरी, मैंने $250 बिलियन हो गया, $25 बिलियन का लॉस होता है। लेकिन उससे अमेरिका को बहुत फायदा होता है विद दिस टैरिफ, लेकिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर भारतीय इंक्रीजेस, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ट्रांसफर करने से। तीसरा, सैफरान का इंजिन्स, भारत में रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम टेक्नोलॉजी टाइप जो कर रहे हैं विद सैफरान, दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द F414 रिप्लेसमेंट आल्सो।
जिसके लिए अमेरिका ने बोला था हम टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे. सो दीज 3 आर द बिग एक्शंस अगेंस्ट अमेरिका. और इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है. तो आज जेडी वांस को भी उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में. तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन. ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया. वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया. अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप. और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है रिपब्लिकन्स का. क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है आप जानते हैं दे हेट इंडिया. मतलब वो सभी मागा क्राउड जो होता है दे हेट इंडिया, दे हेट हिंदूज, दे हेट इंडियन अमेरिकन. जितना भी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन इज कमिंग फ्रॉम द मागा क्राउड. तो विद दीज 3 एक्शंस में नाउ हैज फोर्स्ड मीडिया टू आस्क देम टफ क्वेश्चंस, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया. क्योंकि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है बट दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. डीडॉलराइजेशन तो अमेरिका ने शुरू किया है, किसी और देश ने शुरू नहीं किया है. डीडॉलराइजेशन वाज अ प्लान. उसको लीक कर दिया था एबे शिंजो ने. एबे शिंजो ने बोला था डीडॉलराइजेशन अमेरिका कर रहा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर. उसके तुरंत ही बाद उनकी हत्या कर दी गई संदिग्ध अवस्था में. ओके. और दूसरा ब्रिक्स जो टर्म है वो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई है, वो भारत ने नहीं बनाई है. तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये आपस में आ रही है, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज है, दे आर कमिंग ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट सफरिंग फ्रॉम अमेरिकन सैंक्शंस. जब मर्जी आए सैंक्शन लगा देते हैं. पीपल आर टायर्ड ऑफ इट. तो ये उस तरह का ग्रुपिंग है. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शुरू में जब ये लोग बात कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि अमेरिका में बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू है. अमेरिकन डेट जो है पिछले 48 दिनों में $1 ट्रिलियन बढ़ा है. $1 ट्रिलियन 48 दिनों में, मतलब $21 बिलियन डेली बढ़ रहा है. तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. ये डेट उतना ही है जितना वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के ऊपर डेट था, उतना ही डेट है, उस रेट का डेट है. तो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस है. और लेकिन उसका इफेक्ट अभी ऑन द ग्राउंड दिख नहीं रहा है बिकॉज मीडिया को सैंक्शन किया हुआ है. सो मीडिया कैन नॉट स्पीक ओपनली. लेकिन जो प्राइवेट हैंडल्स में देख रहा हूँ एक्स पे और जगह जगह पे सोशल मीडिया पे, द रियल सिचुएशन इज बीइंग टोल्ड. और ये भी मैं देख रहा हूँ बैंक्स में भी कि $2000 भी ट्रांसफर करने के लिए आजकल परमिशन लेनी पड़ती है. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. अमेरिका में $2000 भी अगर अपने पैसे को भी ट्रांसफर करना है तो भी परमिशन लेनी पड़ रही है. यस, आप निकाल नहीं सकते. बताइए ये हालात क्या दर्शाते हैं. आपको लगता है कि मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त अमेरिका और भारत के साथ पंगा ले चुका है. बहुत सारे और देश भी तो है, सिर्फ भारत ने पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड नहीं किए, और देशों को भी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, इन लोगों ने भी तो किया है. यस, सभी ने किया. ऐसा नहीं सिर्फ भारत ने किया, सभी ने किया. बिकॉज द मनी दैट दे वर टारगेटिंग वाज वेरी स्मॉल. अच्छा, ये अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका को ये झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सैंक्शन पॉलिसी. कोई और रीजन नहीं है. जब से उन्होंने रशिया के जो एसेट्स को जब्त किया है तब से दुनिया अनईजी है, घबराई हुई है. तो ये सब वो एवरीबॉडी इज टेकिंग इमरजेंसी एक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका.